बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानें। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है, आपको पता है कि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, तो मैंने उसको वीडियोस में कैटेगराइज कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बात की जा रही है वो है पेयर ऑफ पॉइंट्स और डिस्टेंस की। तो पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है वो होता है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। अभी जो एक्स एक्सिस है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है और ये जो वाई एक्सिस है ये होता है वर्टिकल लाइन में। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए कि मैंने x1 y1 x2 y2 ये कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। तो x1 और x2 जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इस x एक्सिस के ऊपर, और y1 और y2 जो हैं वो y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। और ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं 0, 5, -2 एंड 1, ये 4 नंबर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला नंबर x1 का होता है, सेकंड वाला नंबर y1 का होता है। इसी तरह दूसरा पेयर है ये वाला, जिसमें ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर्स दिए गए हैं, 2 पेयर्स दिए गए हैं और 2 पेयर्स की कंट्रीब्यूशन की गई है। और किस तरह की गई है, x1 y1 x2 y2 के थ्रू। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का होता है मतलब कि हमने डिस्टेंस किस तरह, फासला किस तरह फाइंड करना है। तो वो इसका फार्मूला है कि स्क्वायर रूट x2, ये 2 1 ये स्क्वायर, ये मैंने हाईलाइट करके लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि x1 y1 x2 y2 ये क्या है, कहाँ है, तो ये आपने यहाँ से देख के इसके अंदर पुटिंग करनी है तो आपके पास डिस्टेंस का आंसर आएगा। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है। तो कोलिनियर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं दैट लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ही लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन में वो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के सुनाती हूँ कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ही सेट है पॉइंट्स का जो लाई कर रहा है, जो यहाँ पे एक ही सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। तो नॉन कोलिनियर में क्या है कि उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना लाए हो, यानी कि डोंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना लाए होना, बल्कि उन्हीं कोई 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम जो होते हैं ना वो 3 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो कि एक लाइन के ऊपर लाए ना करें तो उसको क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमने एक ट्रायंगल की शेप बनाई। अब इसमें देखें कि एक लाइन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लाई कर रहा है, सही है ना। इसी तरह देखिए ये ज्वाइनिंग होते होते हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ तक कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है ना ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 पॉइंट्स है ना। तो इन 3 पॉइंट्स में से एटलीस्ट जो 2 पॉइंट्स होंगे ना वो उनका आंसर सेम आना चाहिए, और इसी तरह हमें पता लगेगा कि ये कोलिनियर है अगर उन 2 का आंसर 1 के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ए बी और बी सी है, ठीक है। अगर इन ए बी और बी सी का आंसर ए सी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स।
ये आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और वो कहते हैं कि हर पेयर ऑफ पॉइंट में से आप डिस्टेंस को फाइंड करें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके जो x1 और y1 है उनको जो नेम है वो दे देते हैं। जैसे ये पॉइंट्स है ना, तो इसमें से हम लोग नेम दे देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, तो यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखेंगे कि x2 कहाँ है, x1 कहाँ है और इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो x2 क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस x1 क्या है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, वो वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस। और ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है y2, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ गया माइनस y1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया 5 - 1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया, 4 का होल स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू आपने क्या करना है, 3 स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास स्क्वायर लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9 प्लस 4 4 जार 16। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 16 + 9 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ तक आ गया। अब हमने कैलकुलेटर पे सीधा सीधा 25 का स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा d का इज इक्वल टू 5। तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइंड हो चुका है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1 1 और 7 और 9। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। तो इस पार्ट में हम पहले x1 और y1 को देखेंगे। तो ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2। स्टूडेंट्स आपके पास टाइम कोड मेंशन होगा नीचे, आप वहां से अगर स्किपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने लिख दिया, आगे मैं डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करूंगी। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब आपको समझ आ गया है अच्छे से, बस आपने इसके अंदर पुटिंग ही करनी है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 देखना है कहाँ पे है, तो वो है 7 माइनस और x1 क्या है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 माइनस y1 क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर। अब हम मजीद लिखते हैं। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 - 1 इज इक्वल टू 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 इज इक्वल टू 8, 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 6 6 टाइम 36 एंड 8 8 टाइम 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 100 किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया d का 10। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले हम मेंशनिंग करेंगे किसकी, x1 और y1 की। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये हमारे पास आ जाएगा y1, ये हमारे पास आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब हमने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस का। तो मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगी और साथ ही इसको यूज़ करूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 क्या है -2, तो ये आ जाएगा -2 माइनस x1 किसके इक्वल है 0 के। तो ये मेरे पास आ गया 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 माइनस y1 क्या है हमारे पास -5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5।
तो ये आ जाएगा हमारे पास +5 का होल स्क्वायर। मजीद लिखेंगे तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, जस्ट 4 प्लस 1 + 5 इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 + 1 किसके इक्वल होता है 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, d इज इक्वल टू 4 प्लस 6 टाइम 36, तो 36 + 4 इज इक्वल टू 40, और ये हमारे पास आ गया 40, और d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 40 किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 2 स्क्वायर रूट 10 के। आपके पास कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 40 लिखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और अगर आप कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो आप एलसीएम के थ्रू भी ले सकते हैं। इसी तरह आगे करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, सेम पॉइंट्स दिए गए हैं। हम पहले मेंशनिंग करेंगे x1 और y1 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब सेम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे किसके, डिस्टेंस के, क्योंकि हमने डिस्टेंस को ही फाइंड करना है ना। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है 5, माइनस है तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और 10 का स्क्वायर लेंगे हम अब। तो d इज इक्वल टू 0 लिखने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, तो 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 100। सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पे 10 था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, और सेम यहाँ पे भी 10 आएगा तो 10 का होल स्क्वायर आएगा, और ये 10 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर, ये दोनों का 100 आंसर आएगा, और 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। तो ये आपने मिस्टेक देख लेनी है। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 200 किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 10 स्क्वायर रूट 2 के। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में भी हम पहले मेंशनिंग करेंगे किसकी, x1 और y1 की। तो ये मेरे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब हमने क्या करना है, सेम वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 किसके इक्वल है 2 के, 2 माइनस x1 किसके इक्वल है 4 के, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है 0 माइनस y1 किसके इक्वल है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह मजीद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 किसके इक्वल होगा -2 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 किसके इक्वल होगा 1 के, तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 2 टाइम 4 प्लस 1 टाइम 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, तो d का आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं 6 पार्ट को। 6 पार्ट में भी हम पहले मेंशनिंग करेंगे किसकी, x1 और y1 की। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब इनमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है -2 और x1 क्या है -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, याद रखिए ये फार्मूले वाला माइनस है। ये इसी को हम जब हम देखते हैं ना कि किसी डिजिट में किसी पॉइंट में माइनस आ रहा है तो वो फिर यहाँ पे प्लस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक माइनस फार्मूले का भी होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं प्लस। तो
तो y2 हमारे पास क्या है -3 और y1 हमारे पास क्या है -1। ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये हमारे पास 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया इसका होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस है। अब d इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4 4 जार 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो जो डी का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डी इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास डी का आंसर आ चुका है यानी कि इसका डिस्टेंस आ चुका है। तो 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। 7 पार्ट को करते हैं। अब 7 पार्ट भी हमारे पास सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वो थोड़ा सा डिफरेंस किसका है तो वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन मीन्स कि हमें एक जो है ना डिजिट वो डिवीजन की फॉर्म में दे दिया गया है तो हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, अब सेम इसकी भी इसी तरह डिवीजन करेंगे x1 y1 x2 एंड y2। फॉर्मूला वही यूज होगा, फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वही फॉर्मूला है। इसके अंदर हमने सेम वैसे ही पुटिंग करनी है जैसे पहले की थी। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है वो है -2 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y1 क्या है 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2। इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं 1। तो 1 2 टाइम 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जार 4 माइनस 4 माइनस 2 1 जार 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर लिया तो 1 नहीं आया तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे +1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 5 टाइम क्या होगा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 4 प्लस 1 यही आएगा ना। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हमने मजीद इसका क्या करना है एलसीएम लेना है। तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 एलसीएम आएगा। मैं ये यहाँ पे लिखूंगी 4 1 टाइम 4 तो ये आ जाएगा 25 और प्लस यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 4 टाइम 4 तो 4 1 टाइम 4 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो ये मेरे पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 4 और फाइनल जो डिस्टेंस का आंसर आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आया है। इसी के साथ हम 8 पार्ट को भी करते हैं। तो 8 पार्ट के लिए भी आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने सेम वैसे ही इसको कैटेगराइज करना है x1 y1 की फॉर्म में x2 और y2 की फॉर्म में। तो दोनों के कर लिया। अब सेम वही वाला फार्मूला डिस्टेंस का यूज करना है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसका लेते हैं इसकी पुटिंग करते हैं। तो यह आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 13 माइनस x1 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या ले लेना है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास देखिए क्या है तो वो है 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y1 क्या है 11। अब हमने सीधा सीधा क्या करना है इनका पहले एलसीएम लेना है फिर इनका जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके साथ इसको सॉल्व करना है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका एलसीएम लेंगे इसको स्क्वायर की फॉर्म में डालेंगे प्लस फिर इसका एलसीएम लेंगे
और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं इसका एलसीएम जब लूँगी, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2। 1 2 टाइम 2 तो ये आ जाएगा 13, 2 जार 36, तो ये आ गया 36 माइनस 2, 1 टाइम 2 तो 7, 1 टाइम 7। इसी तरह आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2। अब ये देखिए कि 2 1 टाइम 2 ये हमारे पास आ गया 17, 1 टाइम 17 माइनस 1 2 टाइम 2 तो 11, 2 टाइम 22। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो देखें क्या आंसर आता है, 19 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो 19 टाइम 361 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4 प्लस माइनस 5 इसको जब हम लोग डबल करेंगे या इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4। अब हमने इसका भी मजीद क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम को मैं हाईलाइट करके लूँगी कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम क्या आएगा 4 और ये आ जाएगा 4 1 टाइम 4 तो 16, ये 361 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 1 टाइम 4 तो ये आ जाएगा 25 और हमारे पास 361 को 25 के साथ प्लस करने से क्या आंसर आता है, तो वो आता है 386 डिवाइडेड बाई 4। अब हम 386 को डिवाइड करेंगे जब 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 193 डिवाइडेड बाई 2। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 2 टाइम 4 एंड 2 193 टाइम 386। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, पार्ट 9 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले 9 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 और y1 की नेमिंग करेंगे। तो ये आएगा x1, ये आएगा y1, ये आएगा x2 एंड ये आएगा y2। तो सेम वही फार्मूला यूज़ होगा डिस्टेंस का। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 क्या है 9 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -5 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या है y1 और वो है -7 डिवाइडेड बाई 3 तो माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। अब मज़ीद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और वो मैं आपको हाईलाइट करके लेके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 4 का क्या एलसीएम होता है, 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 टाइम 12 तो ये आ जाएगा 12, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब 2 2 टाइम 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 टाइम 6, साथ क्या है माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 तो 9 1 टाइम 9। इसी तरह 4 3 टाइम 12 तो 5 3 टाइम 15 माइनस 15 बीच में प्लस है 3 4 टाइम 12 तो 7 4 टाइम 28। तो ये हमारे पास आ चुका है, मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा। इसी के साथ हम अब इसको प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस और ये 9 में से 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 28। अब इसका क्या आंसर आता है, तो प्लस माइनस माइनस 28 में से 15 निकालेंगे तो क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 12 इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाई 4 4 टाइम 16 प्लस 13 13 टाइम 169 डिवाइडेड बाई 12 12 टाइम 144।
ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने मजीद इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 144 का। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो आएगा 144, और 16 कितने टाइम 144 होता है, तो वो होता है 16 9 टाइम 144। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 81 प्लस 144, 1 टाइम 144 तो 169, 1 टाइम 169। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 81 प्लस 169 इज इक्वल टू 250। तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय इसी के साथ 144 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। और अब हम इसको मज़ीद जब 250 को डिवाइड करेंगे 144 के साथ और हम इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे, या आप ऐसे करें कि इजी जो इसका मेथड है ना वो ये है कि आप स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, यानी कि स्क्वायर रूट 250 ले लें और स्क्वायर रूट 144 ले लें। तो स्क्वायर रूट 250 का जो आंसर आता है वो आता है 5 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है 12। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आया है। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट 9 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 10 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 10 में भी हम लोग पहले क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, यानी कि x1 y1 को सेपरेट करेंगे। तो ये आएगा x1 y1 x2 एंड y2। सेम वही फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मजीद इसकी पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 इज इक्वल टू 5 माइनस x1 इज इक्वल टू 212। अब इसका मतलब क्या होता है कि 2 को पहले मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 2 2 जार 4, और ये जो 4 है इसको आप प्लस करें इस ऊपर वाले के साथ, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख लें। तो इसका हमने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस, तो y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है -1 और माइनस y1 क्या है 5 1 डिवाइड बाय 4। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4 5 टाइम 20, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो ये क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4। अब मजीद सेम हम वैसे ही इसका एलसीएम लेंगे, तो करते हैं इसको। तो इसका एलसीएम लेते हैं 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 का। तो इसका एलसीएम मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही है इसमें, तो ये आ जाएगा 2 है इसका एलसीएम होल स्क्वायर प्लस इसका क्या एलसीएम आएगा 4, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही है। इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो 1 2 टाइम 2 और ये आ जाएगा 5 2 टाइम 10 माइनस 2 1 टाइम 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5। इसी तरह 1 4 टाइम 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस 4 1 टाइम 4, तो ये आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -25 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम मजीद जो स्क्वेयरिंग करनी है वो कर लेते हैं। 5 5 टाइम 25, 25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 25 टाइम 625 डिवाइडेड बाय 4 4 टाइम 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, मजीद इसका एलसीएम लेना है। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम लेंगे 16 और 4 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हम 4 4 टाइम 16 होता है, तो 25 4 टाइम क्या होता है 100 प्लस 16 1 टाइम 16 होता है, तो 625 आ गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा 625 प्लस 100 इज इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाय 16। अब हमारे पास आंसर आएगा किसका, d का। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट 725 ले लें और स्क्वायर रूट 16 ले लें। स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो सिंपल आंसर आएगा क्या 4। एक मिनट पहले ना हम इसको ये जो स्क्वायर रूट है इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने स्क्वायरिंग ही जो करनी है ना, स्क्वायर रूट ही करना है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 725 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड आउट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या करना है, आपने चेक करना है डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि अगर वो सेम लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होंगे, नॉट कोलिनियर, यानी कि नॉन कोलिनियर होंगे, नहीं होंगे वो कोलिनियर। और साथ हमने एक उसके साथ जो स्टेप था वो ये किया था कि किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में प्लस करने से हमारे पास तीसरे पॉइंट का आंसर अगर आ जाए तो ऐसे में क्या होगा, वो कोलिनियर होगा। तो आइए हम इन 3 पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम सबसे पहले तो नाम देंगे कि पहला पॉइंट जो है वो है ए का, और हम इसको कहेंगे कि A01 है, और दूसरे पॉइंट को हम कह देते हैं कि बी है, और ये है B23, और इसके बाद हम सी तीसरे पॉइंट को दे देते हैं जो कि है 3 और 4। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, तो हमने इसमें से फाइंड करना है ए बी को, बी सी को एंड ए सी को। तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास पेयरिंग वाले पॉइंट्स बनते हैं उन तीनों को आपस में क्या करना है, फाइंड करना है, और फिर बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले ए बी को हम फाइंड करेंगे। तो ए बी को फाइंड करने के लिए ए बी की जो वैल्यूज हैं या ए बी की जो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। तो ए हमारे पास है 0 1 और बी हमारे पास क्या है 2 और 3। वही फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है। अब तो हमें थोड़ा सा रिवीजन हो जानी चाहिए कि x2 कहाँ पे होता है और x1 कहाँ पे होता है। ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1 और ये होता है y2। अब इनके देख के हम पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x2 इज इक्वल टू 2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू 3 माइनस y1 इज इक्वल टू 1, तो ये इसका होल स्क्वायर। हमारे पास d का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, d इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 2 टाइम 4 प्लस 2 2 टाइम 4 एंड 4 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास डी का जो आंसर आया है वो है स्क्वायर रूट 8, जिसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 8 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आंसर आया है किसका, ए और बी का। तो हम कह सकते हैं कि ए बी हमारे पास क्या आए हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब इसके बाद हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, बी सी के लिए। तो बी सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फॉर बी सी। बी की वैल्यू को लिखेंगे तो बी की क्या वैल्यू है 2 एंड 3 और सी की क्या वैल्यू है 3 एंड 4। सबसे पहले इसको नेमिंग करते हैं x1 और y1 की। तो ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2, दोनों की पुटिंग करेंगे और फार्मूला कौन सा होगा, वही डिस्टेंस वाला, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 किसके इक्वल है 3 के, 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है 4 के, तो 4 माइनस y1 किसके इक्वल है 3 के, तो 3 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1।
तो स्क्वायर रूट 1 + 1 किसके इक्वल हुआ, 2 के। तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, जो कि किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और ये किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास बी सी का आंसर आया है, और ये जो है ये ए बी का आंसर है। अब हमने किसका आंसर फाइंड करना है, ए सी का। तो ए सी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए कि मैं ए सी के लिए अब सॉल्व करूँगी। मैंने फॉर्मूला लिख लिया है डिस्टेंस का, और साथ में ए और सी की वैल्यूज़ भी लिखी हैं, जिसको मैंने x1 y1 x2 y2 का नाम भी दे दिया है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने इसके अंदर पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 किसके इक्वल है, x2 इज इक्वल टू 3 माइनस x1 किसके इक्वल है, 0 के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसके इक्वल है, 4 के। तो 4 माइनस y1 किसके इक्वल है, 1 के। तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 प्लस 3 टाइम 9 के। अब 9 + 9 करेंगे तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18 किसके इक्वल होता है, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये d का जो आंसर आया है ये असल में किसका आंसर है, ए सी का। तो ए सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये तीन आंसर जो हैं वो हमने यहाँ पे हासिल किए। इससे पहला आंसर क्या था, ए बी का, दूसरा बी सी का, और तीसरा ए सी का। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास दो सेम पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आंसर आया है, और यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर रूट 2 आंसर आया है। तो क्या हम इन दोनों को आपस में प्लस करके इसका आंसर नहीं लेके आ सकते, ए सी का ला सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी को इक्वल करेंगे ए बी प्लस बी सी से। आपने याद रखना है कि किसी भी दो आपकी जो साइड्स हैं उनको आपस में प्लस करने से आपके पास तीसरे का आंसर आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे करूँगी कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, हाईलाइट कर देती हूँ, ए बी प्लस बी सी। ये मेरे पास एक किस्म का इसमें फॉर्मूला है जो कि मैं इसमें पुटिंग करूँगी। तो ए सी है वो इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 2 के, और ए बी जो है वो इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 2 के, और साथ ही बी सी जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के। अब स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है। तो 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब मैं क्या कहूँगी कि ये मेरे पास क्या है, कोलिनियर है। तो मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ तक हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा इसको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 को सॉल्व किया था, और यहाँ पर हमने इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व किया था। तो फर्स्ट का पार्ट इसका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास सेम है। हमने क्या करना है, इसको ए बी सी बनाना है कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी है, जिसमें से हमने ए बी, बी सी और ए सी को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए बी, बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू फाइंड आउट, यानी कि हमने इनको फाइंड करना है। और साथ ही साथ सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे, जिसमें हमने सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू फाइंड आउट, ए बी को फाइंड कर रहे हैं ना, और हमारे पास ए बी के ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिनके नीचे हम x1 और y1 की नेमिंग कर देते हैं। तो ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो मैं यहाँ पे इन को देखते हुए डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करूँगी। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1
और ये -5 है तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है तो वो है 0 माइनस y1 किसके इक्वल है -4 के, तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + 5 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 6 टाइम 36, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4 4 टाइम 16, तो ये हमारे पास आ गया 16। 36 + 16 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा 4 5 और ये हो जाएगा 52। तो स्क्वायर रूट 52 जो है वो इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 13 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी का आंसर आया है वो क्या आया है 2 स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे फॉर बी सी के लिए फाइंडिंग करेंगे। तो फॉर बी सी इसमें हमारे पास बी और सी के पॉइंट्स आएंगे, तो मैंने बी और सी के पॉइंट्स लिख लिए हैं और इनको नेमिंग भी कर दिया है, यानी कि नेमिंग कर दी है x1 y1 x2 और y2 की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 किसके इक्वल है यहाँ पे 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस x1 1 है प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। तो 7 7 टाइम 49 और 5 5 टाइम 25, तो 25 प्लस 49 इज इक्वल टू 74, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 74। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 है। इस वाले को हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास 1 है और ये जो है 74 वाला इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2 है। तो ये 1 और 2 हो गई। अब हमने किसको फाइंड करना है थर्ड को। ये हमारे पास आया क्या था बी सी आया था, तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 74, तो ये हमारे पास जो है वो 2 होगी। इसके बाद हम थर्ड को फाइंड करेंगे जो कि है ए सी। तो ए सी के लिए जब हमने सॉल्व करना है तो ए और सी के पॉइंट्स को रखना है, उन दोनों को नेमिंग करनी है x1 और y1 x2 और y2 की, तो वो मैंने कर लिया। अब हमने क्या करना है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 माइनस x1 क्या है -5, तो ये क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 7 माइनस y1 क्या है हमारे पास -4, तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 + 5 इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 4 इज इक्वल टू आल्सो 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 का अगेन होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 टाइम क्या होता है 121, तो 121 प्लस 121, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 121 प्लस 121 इज इक्वल टू 242। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 242 आया है ये हमारे पास थर्ड है और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए सी के पॉइंट का आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 242 जो कि है थर्ड पॉइंट। तो ए सी का भी आंसर आ गया है। अब इन तीनों पॉइंट से हमने क्या करना है तीनों पॉइंट्स को इक्वल करना है, ए सी को इक्वल करना है, जैसे हमने पहले किया था ना फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों को इक्वल किया था ए बी प्लस बी सी, सेम वैसे ही करना है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे ए सी को इक्वल करेंगे। मैं आपको हाईलाइट करके ही बताती हूँ, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही हमने किया था। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 252 के इक्वल है 242 के इक्वल है इज इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 13 के इक्वल है
प्लस बी सी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 74 के। अब हमारे पास इनमें जो आंसर हैं वो किस तरह आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे। तो हम स्क्वायर रूट 242 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.55 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8.60 प्लस स्क्वायर रूट 74 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7.2। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.88 इज इक्वल टू 15.55। तो ये देखिए कि इनका जो आंसर आया है वो नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि इक्वल ना होने की वजह से ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। और यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी और सी के। तो मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। इन तीनों पॉइंट्स में से हमने ए बी, बी सी और ए सी को फाइंड करना है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए बी, बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू फाइंड आउट। और उसमें से सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है। तो फॉर ए बी इज इक्वल टू, फॉर ए बी हमारे पास ए और बी है। तो ए बी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होना था वो डिस्टेंस का ही था, और साथ ही साथ हमने जो पॉइंट्स थे ए और बी के उनको नेम भी दे दिए x1 और y1 के। तो पुटिंग करते हैं इसके अंदर। तो x2 यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है। तो x2 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 7 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो गया होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम 9 प्लस 144 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 144 इज इक्वल टू 153। तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 17। अब हमने किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर बी सी। तो यहाँ पे हमने बी सी के लिए सॉल्व करना है। बी और सी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, x1 और y1 की नेमिंग भी कर दी है और साथ ही साथ मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी पुटिंग करनी है। तो x2 यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है 5 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस x1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 15 और ये आ जाएगा माइनस y1 7। तो ये आ गया होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 64। तो ये हमारे पास 8 बचता है। तो 8 टाइम्स 64, पहले हम लोग ना इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर, मैं अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 64 के इक्वल। तो फाइनल जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 68। और मज़ीद इसको देखेंगे तो ये हमारे पास बी सी का आंसर आएगा जो कि इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 17 के। तो ये हमारे पास बी सी का आंसर आया है। और ये जो आंसर आया था ये डी यानी कि ए बी का आंसर आया था। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये ए बी का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब इसके बाद ए सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए और सी के दोनों जो पॉइंट्स थे वो लिख लिए हैं, उनको नेम भी दे दिए हैं x1 और y1 के, और साथ ही डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लिया है। अब इसके अंदर हमने पुटिंग करनी है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है तो वो है 5 माइनस x1 0 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर, और y2 हमारे पास है 15 माइनस 5 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 टाइम 25 प्लस 20 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 400।
अब ये देखिए कि 25 प्लस 400 किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 425 के। तो स्क्वायर रूट 425 का जो आंसर आता है वो आता है 5 स्क्वायर रूट 17। और ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ए और सी का। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं, ए बी, ए सी और बी सी का। तो इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ए सी को इक्वल करेंगे ए बी प्लस बी सी के। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और ये हमारे पास जो ए सी का आंसर है वो क्या है, तो वो है 5 स्क्वायर रूट 17। तो हम ये लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या था 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस बी सी हमारे पास क्या था 2 स्क्वायर रूट 17। तो 3 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 17। और इस तरह हम कहेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये कोलिनियर है। स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का रिव्यू भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास इसका रिव्यू है जो कि हमने सारा थर्ड पार्ट इसमें कंप्लीट सॉल्व किया है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 में हमने जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं और उनको देखते हुए हमने ए बी, बी सी और ए सी को फाइंड करना है। तो पहले ए बी के लिए सॉल्व करते हैं और बी सी के लिए सेम वही रूल अप्लाई होगा। मैं डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंदर पुटिंग करूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो वो है 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी से देखते जाना 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64। यहाँ पे देखिए 8 बचेगा तो 8 टाइम्स 64 प्लस 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो 4 टाइम्स 16। तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 80। और अब हमारे पास जो ए बी है वो इक्वल आ चुका है 4 स्क्वायर रूट 5 के। तो ये ए बी का आंसर आया। अब बी सी को निकालते हैं, सेम यही x1 और y1 को देखेंगे और इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -6 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दोनों को आपस में माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -12। तो ये आएगा -12 का होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 प्लस 36। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 को 36 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180। और इस तरह हमारे पास जो बी सी है वो इक्वल हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 के। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आया। अब थर्ड को करते हैं जो कि है ए सी। तो ये इसका लास्ट पॉइंट ए सी जिसको हमने फाइंड करना है, इनको देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, तो वो है -6। तो ये आ जाएगा -6 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये इक्वल होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 144 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 180। और इस तरह हमारे पास जो ए सी का आंसर है वो क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास जो तीनों आंसर आए थे ए बी, ए सी और बी सी, तो हम इसका करेंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो इस तीनों से जो हमारे पास आंसर आए वो क्या आए थे ए बी। सबसे पहले हम बी सी को लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इन बी सी क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 5, ए बी हमारे पास क्या आया है 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5। तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 5। और इस तरह हम कहेंगे कि ये क्या है कोलिनियर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ये मैंने लिख लिया है कि ये कोलिनियर है। तो पार्ट 4 को आप देख सकते हैं।
पार्ट 5 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में भी हमने इससे देखते हुए ए बी के लिए सबसे पहले सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो यहाँ पे हम डी के अंदर पुटिंग करेंगे ए और बी के पॉइंट्स को। तो x1 और y1 को देखते हुए तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे। सबसे पहले ए बी का आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू 4 प्लस 6 टाइम 36 और ये हमारे पास आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 40। तो इस तरह हमारे पास जो ए बी का आंसर आता है वो क्या आता है 2 स्क्वायर रूट 10। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आया है। इसके बाद हम बी सी के लिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर बी सी, बी और सी के मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब इनको देखते हुए हम पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारे पास -15 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 225 और ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो क्या आया है, ये है 250। तो इस तरह हमारे पास जो बी सी है वो इक्वल हो गया है 5 स्क्वायर 10 के। तो ये हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 10। अब इसके बाद ए सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर रूट, इसी को देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ गया 21 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आता है स्क्वायर रूट 490 के इक्वल। तो इसके बाद हम इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए सी का आंसर आएगा 7 स्क्वायर रूट 10 के। अब हम मज़ीद इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इन तीनों से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और ये हमारे पास आ गया। तो ए सी हमारे पास जो इक्वल था वो था 7 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू ये था 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस बी सी हमारे पास किसके इक्वल था 5 स्क्वायर रूट 10 के। तो ये हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट 10। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कोलिनियर है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि ये कोलिनियर है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला भी जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ। अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 6 में हमारे पास देखिए कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने इन तीनों को फाइंड करना है जिससे हमारे पास सबसे पहले ए बी आता है। तो ए बी के लिए फाइंड करते हैं, इसकी पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू 36 है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 36 प्लस 10 टाइम 100। तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 136 जो कि हमारे पास आंसर आया है ए बी का। तो ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 34। तो ये हमारे पास फर्स्ट आई है। सेकंड को सॉल्व करते हैं बी सी के लिए। तो इसमें भी x1 और y1 इनको देख के हम पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस -7 -8 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये हमारे पास आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 टाइम 81 प्लस 225। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 306 और जब हम मज़ीद इसका आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 34। अब हम सॉल्व करेंगे ए सी को। तो ए सी को करते हैं। तो ए सी में भी हम x1 y1 को देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इनके वो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा d इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 + 25 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 और ये आ जाएगा हमारे पास BC इज़ इक्वल टू AB प्लस AC और स्क्वायर रूट 34 हमारे पास थर्ड का आया है। और इसके बाद जब हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 34 प्लस स्क्वायर रूट 34। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 34। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया है कोलिनियर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ पार्ट 6 का। तो यहाँ तक हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।